जय हिंद। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल HK एडुकेयर पर। आज हम बिहार सरकार के सरकारी विद्यालय में चलने वाले पाठ्यक्रम विषय गणित से वर्ग अष्टम के लिए प्रश्नावली 8.2 को आगे बढ़ाएंगे। दूसरा प्रश्न है, प्रत्येक के लिए एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करें। क्या करना है? एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना। एक चार्ट दिया हुआ है, पहला कॉलम में क्रम संख्या, दूसरा खरीद मूल्य, तीसरा है उपरी व्यय, चौथा क्रय मूल्य, पांचवा विक्रय मूल्य, छठा लाभ, सातवां हानि, आठवां लाभ प्रतिशत, अंत में हानि प्रतिशत। उसमें पहला कॉलम में है खरीद मूल्य 1500 रुपये, ऊपरी व्यय 320 रुपये, क्रय मूल्य एक्स यानी क्रय मूल्य ज्ञात करना है। फिर विक्रय मूल्य एक्स वाई यह भी ज्ञात करना। लाभ दिया हुआ है, हानि नहीं है, जेड लाभ प्रतिशत निकालना है। बनाते हैं। पहला प्रश्न है, पहले खरीद मूल्य। क्या दिया हुआ पहला प्रश्न के लिए? खरीद मूल्य लिखते हैं यहां पर। खरीद मूल्य है 1500 रुपये। उसके बाद अगला कॉलम में ऊपरी व्यय। ऊपरी व्यय ऊपरी व्यय है आपका दिया हुआ 320 रुपये। और दिया हुआ इसमें लाभ। लाभ दिया हुआ है 280 रुपये। निकालना क्या क्या है? एक्स वाई जेड। क्या क्या निकालना है? निकालना आपको क्रय मूल्य, इसको लिखा है एक्स वाले कॉलम में। और क्या निकालना है? विक्रय मूल्य। लिखा है वाई जेड कॉलम में। उसके बाद निकालना आपको लाभ प्रतिशत, यह जेड कॉलम में। आपके पास डाटा दिया हुआ है। खरीद मूल्य कितना है? 1500 रुपये। और ऊपरी व्यय कितना है? 320 रुपये। लाभ दिया हुआ, सबसे पहले क्रय मूल्य निकालते हैं। तो क्रय मूल्य बराबर सूत्र होता है खरीद मूल्य और इसके ऊपर जो भी एक्स्ट्रा कॉस्ट होगा, जो अलग से खर्च होगा मरम्मत में, लाने में, पहुंचाने में, तो उसको जोड़ देंगे। तो उसके लिए सब यहां पर ऊपरी व्यय। अब खरीद मूल्य कितना है? 1500 रुपये। जोड़ ऊपरी व्यय कितना है? 320, सबका मात्रक रुपये। जोड़ दिए दोनों को तो हो जाएगा 1820 रुपये। एक आंसर आपका निकल गया। कितना निकल गया? 1820 रुपये। दूसरा पूछ रहा है विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य वाला सूत्र होता है, लाभ दिया हुआ है तो हो जाएगा क्रय मूल्य जोड़ लाभ। क्रय मूल्य कितना है? अब क्रय मूल्य आपका हो गया है 1820 रुपये। लाभ कितना है? 280, सबका मात्रक रुपये। सबको जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 2100 रुपये। दूसरा आंसर निकल गया आपका 2100 रुपये। अब तीसरा है लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत वाला सूत्र होता है लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ कितना दिया हुआ है? लाभ दिया हुआ है 280 रुपये। लाभ यहां दिया हुआ है 280 रुपये। लिखेंगे 280 गुना 100 बटे क्रय मूल्य कितना निकाले हैं? 1820। 1820 जीरो जीरो कट गया, 14 से कटाइए तो 14 एक बार में यहाँ उतरेगा 4 पर 2 42, 4 42, 3 यहाँ 2। अब आपका हो गया 200 बटे 13%। देने पर निकल जाएगा आपका 15.38%। 15.38%, यही इसका आंसर हो गया। अब दूसरा प्रश्न बनाते हैं। खरीद मूल्य पहला कॉलम भरा हुआ है। खरीद मूल्य इसमें दिया हुआ है 240 रुपये। 240 रुपये। उसके बाद दूसरा कॉलम ऊपरी व्यय 20 रुपये। ऊपरी व्यय 20 रुपये। इसके बाद क्रय मूल्य गायब है।
निकालना आपको क्रय मूल्य एक्स कॉलम में है। उसके बाद अगला कॉलम है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य नहीं दिया हुआ है, इसके बदले वाई है, निकालना है। उसके बाद लाभ नहीं है, हानि है जेड, हानि भी निकालना है। हानि जेड से है। अब हानि प्रतिशत दिया हुआ है, हानि प्रतिशत बराबर 10%। अब इतना चीज दिया हुआ, क्या क्या दिया हुआ है? खरीद मूल्य, ऊपरी व्यय, हानि प्रतिशत। सबसे पहले निकालते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर सूत्र होता है खरीद मूल्य जोड़ ऊपरी व्यय। खरीद मूल्य कितना है? 240 रुपये, जोड़ ऊपरी व्यय 20 रुपये, सबका मात्रक रुपये, जोड़ देंगे तो हो जाएगा 260 रुपये। एक आंसर निकल गया आपका, क्रय मूल्य निकल गया 260 रुपये, एक आंसर निकल गया। दूसरा है विक्रय मूल्य निकालना है। तो यहाँ देखते हैं हानि दिया हुआ है, पहले हानि प्रतिशत दिया हुआ है। यहाँ देखते हैं हानि प्रतिशत दिया हुआ है, तो हानि निकाल लेते हैं। हानि बराबर होता है क्रय मूल्य गुना हानि प्रतिशत बटे 100। क्रय मूल्य कितना है? 260, हानि प्रतिशत 10 बटे 100, हो जाएगा रुपया में, 0 0 कट गया, बराबर हो गया 26 रुपये। हानि निकाल लिए 26 रुपये, दूसरा आंसर निकल गया। अब निकालना विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य होता है सूत्र, और हानि रहे तब, हानि रहने पर होता है क्रय मूल्य घटा हानि। अगर लाभ रहता तो क्रय मूल्य जोड़ लाभ। यहाँ हानि है तो क्रय मूल्य घटा हानि। क्रय मूल्य कितना था पहले? 260 रुपये, घटा 26 रुपये, घटा लीजिए इसमें तो हो जाएगा 234 रुपये। अब निकल गया तीसरा आंसर 234 रुपये। अब है प्रश्न संख्या 3। दिया हुआ है खरीद मूल्य 500 रुपये, यहां लिखते हैं 500 रुपये। इसके बाद ऊपरी व्यय नहीं है, निकालना है। ऊपरी व्यय निकालना है, एक्स में है, ऊपरी व्यय के लिए एक्स है सिंबल, निकालना है। इसके बाद क्रय मूल्य दिया हुआ है 575 रुपये। 575 रुपये। इसके बाद अगला कॉलम विक्रय मूल्य बराबर वाई, यह भी निकालना है। विक्रय मूल्य वाई निकालना है। इसके बाद लाभ दिया हुआ 125 रुपये, 125 रुपये। उसके बाद हानि गाय खाली है, लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ प्रतिशत के लिए दिया हुआ है जेड, तीनों को निकालना है। क्या क्या आपके पास दिया हुआ है? खरीद मूल्य, क्रय मूल्य, लाभ। सबसे पहले ऊपरी व्यय निकालते हैं। ऊपरी व्यय बराबर सूत्र हो जाएगा क्रय मूल्य घटा खरीद मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 575 रुपये, और खरीद मूल्य कितना है? 500 रुपये, सबका मात्रक रुपये, घटाने के बाद हो जाएगा 75 रुपये। एक आंसर आपका निकल गया। ऊपरी व्यय कितना निकल गया? 75 रुपये। अब है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य निकालते हैं। विक्रय मूल्य वाला सूत्र होता है क्रय मूल्य, यहाँ लाभ है तो जोड़ वाला सूत्र लगेगा, क्रय मूल्य जोड़ लाभ। हानि रहती तो क्रय मूल्य घटा हानि। क्रय मूल्य कितना है? 575 रुपये, और लाभ कितना है? 125 रुपये।
दोनों को जोड़ दीजिए, हो जाएगा 700 रुपये। विक्रय मूल्य निकल गया 700 रुपये। दो आंसर निकल गया। अब लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ प्रतिशत बराबर सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ कितना है? लाभ दिया हुआ 125 रुपये। 125 गुना 100, क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य निकाले हैं 575 रुपये। अब कटाइए 25 से, 5 बार में 25 दूनी 50, 25 दिया 75। अब नहीं कटेगा, हो गया आपका ऊपर में 5 गुना 100, 500 बटे 23%। भाग देते हैं, भाग देने पर हो जाएगा 21.17 बटा 23%। या कौन सा क्या निकला? यह निकला जेड, लाभ। क्या निकला? 21.17 बटा 23%। यह तीनों आंसर हो गया। अब चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न में खरीद मूल्य है 9,000 रुपये। चौथा प्रश्न लिखते हैं, खरीद मूल्य 9,000 रुपये। उसके बाद है ऊपरी व्यय 200 रुपये। ऊपरी व्यय 200 रुपये। उसके बाद क्रय मूल्य x खाली है, लिखते हैं यहाँ पर क्रय मूल्य निकालना है। इसके लिए x दिया हुआ है, निकालना है। इसके बाद है विक्रय मूल्य 7,200 रुपये। 7,200 रुपये। उसके बाद लाभ खाली है, लाभ नहीं निकालना है, हानि रुपये निकालना है। तो हानि निकाल लिखते हैं। हानि के लिए है यहाँ पर सिंबल y। उसके बाद निकालना हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत, इसके लिए z। यह तीनों निकालना है। आपके पास दिया हुआ है खरीद मूल्य, ऊपरी व्यय और विक्रय मूल्य। तो पहले अब क्रय मूल्य निकालते हैं। क्रय मूल्य वाला सूत्र आपको पहले से पता हो चुका है। क्रय मूल्य बराबर सूत्र होता है खरीद मूल्य जोड़ ऊपरी व्यय। खरीद मूल्य कितना है? 9,000 रुपये और ऊपरी व्यय 200 रुपये। सबका मात्रक रुपये हो गया 9,200 रुपये। एक आंसर निकल गया, क्रय मूल्य 9,200 रुपये। अब उसके बाद हानि, हानि बराबर सूत्र क्या होता है? हानि बराबर सूत्र होगा क्रय मूल्य घटा विक्रय मूल्य। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि क्रय मूल्य ज्यादा है और विक्रय मूल्य कम है, तो हानि हो गई। तो हानि बराबर सूत्र हो गया क्रय मूल्य घटा विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 9,200 रुपये और विक्रय मूल्य कितना है? 7,200 रुपये। सबका मात्रक रुपये, घटाने पर हो जाएगा 2,000 रुपये। हानि कितनी हो गई? 2 रुपये। अब हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत वाला सूत्र लगाते हैं। हानि प्रतिशत वाला सूत्र होता है हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य। हानि कितनी है? हानि है आपका 2,000 रुपये गुना 100। क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य है 9,200 रुपये। कटा दीजिए, 0 0 कट गया। 4 से कटाइएगा तो 5, यहाँ हो जाएगा 23। 23 गुना 4 करें तो 92 हो जाएगा। अब हो गया आपका 5 ऊपर में है गुना 100, 500 बटे 23%। भाग देने पर बाद हो जाएगा 21.17 बटे 23%। आंसर निकल गया 21.17 बटा 23। लिख देते हैं यहाँ पर 21.17 बटे 23%। यह तीनों आंसर हो गया। अब दूसरा का 5वां प्रश्न है। पहला कॉलम में खरीद मूल्य x गायब है, पता करना है। लिखें खरीद मूल्य, इसके लिए सिंबल है x है, निकालना है।
दूसरा कॉलम में ऊपरी व्यय 50 रुपये दिया हुआ है। 5वां सवाल का जवाब है ऊपरी व्यय बराबर 50 रुपये। उसके बाद कॉलम में क्रय मूल्य 500 रुपये। क्रय मूल्य बराबर 500 रुपये दिया हुआ है। उसके बाद विक्रय मूल्य वाई, विक्रय मूल्य नहीं दिया हुआ है, निकालना पड़ेगा। इसके लिए वाई सिंबल है, निकालना है। उसके बाद लाभ रुपये में निकालना है, लाभ, इसके लिए सिंबल है जेड। तीनों निकालना है। हानि नहीं है, हानि प्रतिशत नहीं है। अब है लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत बराबर है 20%। 3 चीज दिया हुआ है, ऊपरी व्यय, क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत। निकालना क्या क्या है? खरीद मूल्य, विक्रय मूल्य और लाभ। तो सबसे पहले निकालते हैं खरीद मूल्य। लिखते हैं खरीद मूल्य बराबर, खरीद मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य घटा ऊपरी व्यय। क्रय मूल्य कितना है? 500 रुपये घटा ऊपरी व्यय 50 रुपये, घटा दिए, हो गया 450 रुपये। एक आंसर निकल गया आपका 450 रुपये। अब निकल है अगला विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य निकालने से पहले लाभ निकालना होगा, तो लाभ निकाल लेते हैं। लाभ बराबर सूत्र होता है क्रय मूल्य गुना लाभ प्रतिशत बटे 100। क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य आपका दिया हुआ है 500 रुपये, लाभ प्रतिशत है 20 बटे 100। 0 0 कट गया, डबल 0 हो गया, 5 गुना 20 हो गया 100 रुपये। लाभ कितना है? 100 रुपये। अब विक्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य बराबर, तो क्रय मूल्य, चूंकि लाभ है तो जोड़ हो जाएगा, जोड़ लाभ। क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य इसका दिया हुआ है 500 रुपये और लाभ कितना निकाले? 100 रुपये। जोड़ने पे हो जाएगा 600 रुपये। विक्रय मूल्य निकल गया 600 रुपये। तीनों क्या हो गया? आंसर हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।